Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about otitis media. So it is an ear disease, and what is the definition? It is the inflammatory disease of the middle ear. As you all know that our ear is divided into three parts. First is external ear, then we have middle ear, and third is internal ear. External ear में आता है हमारा pinna, external auditory canal, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है विच कनेक्ट्स द एक्सटर्नल ईयर विद द मिडल ईयर, है ना. मिडल ईयर में हमारे आता है ईयर ऑसिकल्स एंड देन आता है इंटरनल ईयर. सो ओटाइटिस मीडिया किसको बोलेंगे? एज द नेम सजेस्ट, मीडिया मीन्स मिडल ईयर का इन्फ्लेमेशन. ठीक है. तो अब जो ओटाइटिस मीडिया वो हमारा डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन. As the name suggests, acute means for a short period, means इसका जो ड्यूरेशन होगा अगर वो 3 वीक से कम है तो हम उसको बोलेंगे acute otitis media. बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट विद इन द मिडल ईयर कैविटी. देन ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन का क्या मतलब है? ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फेक्शन तो होगा, इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा with effusion means with fluid which is non purulent, means पस वाला fluid नहीं होगा, it will be non purulent fluid. ठीक है. देन एक होता है हमारे पास सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ये होता है 3 वीक से लेके जब तक वो 3 मंथ्स तक, उसको बोलेंगे हम एक्यूट सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. क्लियर. नेक्स्ट एक और होता है हमारे पास क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया. क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया अगर यही कंडीशन हमारी फॉर मोर देन 3 मंथ्स हो जाएंगी उसको बोलेंगे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया. ठीक है. देन ओटाइटिस मीडिया इज अ सेकेंड क्लिनिकल प्रॉब्लम इन चाइल्डहुड आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. मीन्स चाइल्डहुड में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है, तो उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है वो है ओटाइटिस मीडिया. क्लियर. ओटाइटिस मीडिया क्लियर हुआ. इट इज़ द इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ मिडल ईयर. ओके. देन एक्यूट होगा लेस देन 3 वीक्स के लिए, सब एक्यूट फॉर 3 to 3 months एंड क्रॉनिक विल बी फॉर मोर देन 3 months. क्लियर. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन जो हम ऑलरेडी अभी पढ़ा है. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है लेस देन 3 वीक्स प्रेजेंट विद फीवर, ओटैल्जिया, ईयर पेन एंड हियरिंग लॉस. ठीक है. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में. देन ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन मीन्स presence of fluid which is non-purulent. ठीक है. मिडल ईयर में क्या मिलेगा? नॉन प्यूरुलेंट फ्लूइड मिलेगा ऑन न्यूमेटिक ओटोस्कोप. देन वी हैव द रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया. रिकरेंट मीन्स बार बार वो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, है ना. इनएबिलिटी टू क्लियर मिडल ईयर इफ्यूजन्स, जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम निकाल नहीं पा रहे कम्प्लीटली और रिकरेंट इन्फेक्शन हुए जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया. नेक्स्ट आता है क्रॉनिक सीरस ओटाइटिस मीडिया. क्रॉनिक सीरस क्या होगा? वही मैंने जो आपको बताया कि ये 3 मंथ से ज़्यादा जो कंडीशन रह गई ओटाइटिस मीडिया को उसको बोलते हैं क्रॉनिक. और सीरस मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होगा. प्रेजेंट इज फुलनेस होगी ईयर में. टिनिटस मीन्स एक रिंगिंग सेंसेशन. ठीक है. रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर और अनदर एक्यूट डिजीज विल बी प्रेजेंट. क्लियर है क्लासिफिकेशन? We have done acute otitis media with diffusion, recurrent otitis media and chronic serous otitis media. ओके. तो आप यहाँ पिक्चर में भी दे सकते हो. जो फर्स्ट है ये है हमारी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कि यहाँ पे रेडनेस है. ठीक है. पेशेंट को ओटैल्जिया होगा, फीवर होगा, हेयरिंग लॉस होगा. देन ये जो वाली है ये है हमारी ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन. यू कैन सी यहाँ पे कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है बट हेयर फ्लूइड है. क्लियर. Then etiology. What are the causes of otitis media? So first is age. It is most common among children. कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चिल्ड्रन में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है. वो क्यों होता है? ड्यू टू शॉर्टर स्टैचिंग ट्यूब. जो स्टैचिंग ट्यूब होती है, सी ये है हमारी स्टैचिंग ट्यूब. ये जो चिल्ड्रन में है ये छोटा होता है जिसकी वजह से देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ हैविंग ओटाइटिस मीडिया. देन अगर पेशेंट को रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एलर्जी है, ठीक है,
एडिनोडाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, साइनसाइटिस मीन्स कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हो सकता है उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया हो रहा है। क्लियर। देन अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कोई ट्रॉमा हुआ तो हो सकता है कि मिडल ईयर को इफेक्ट पड़े और ओटाइटिस मीडिया हो जाए, क्योंकि हमने देखा था ना अभी एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को कौन कनेक्ट करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्ट करती है। ठीक है। अगर कोई भी हेड इंजरी है देन बैरोट्रोमा होता है, तो दीज ऑल कैन लीड टू ओटाइटिस मीडिया। देन इन्फेक्शियस एजेंट मीन्स कोई बैक्टीरिया भी इसे कॉज कर सकता है और कोई वायरस भी इसे कॉज कर सकता है। सो बैक्टीरियल में क्या क्या आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो दीज आर द बैक्टीरिया विच कैन कॉज ओटाइटिस मीडिया। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली कॉज करता है डैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैक्टीरिया में तो हमने पढ़ लिया स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस, और वायरल में राइनो वायरस, एडिनो वायरस और बहुत सारे अलग। क्लियर, एटियोलॉजी क्लियर है। नेक्स्ट मूव्स टू पैथोलॉजी। तो हमारा जो ओटाइटिस मीडिया में है देर आर यूजुअली 5 स्टेजेस ऑफ डिजीज कंडीशन, है ना। 5 स्टेज होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम कैटेरल स्टेज, और इसको बोल सकते हैं हम स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन। इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो यूस्टेशियन ट्यूब हो रही है वो ऑक्लूजन हो रहा है उसमें। ठीक है, उसका ब्लॉकेज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मिडल ईयर कंजेशन होगा। तो आपने जो ये फोटो देखी थी ईयर की, यहाँ पे जो यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ से ओपन हो रही है, वो हो रही है हमारी मिडल ईयर से, है ना। अब ये ट्यूब ब्लॉक हो गया या फिर इसमें ऑक्लूजन हो गया तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा कंजेशन हो जाएगा मिडल ईयर में। ठीक है। सो फर्स्ट है कैटरल स्टेज या फिर ट्यूबल ऑक्लूजन भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ एक्सुडेशन। इसमें एक्सुडेट collects in the middle ear and eardrum is pushed laterally. Initially the exudate is mucus, later it becomes purulent. मीन्स स्टेज ऑफ एक्सुडेशन। स्टेज ऑफ एक्सुडेशन मीन्स होता है कि वहाँ पे जो अब देखो ये कंजेशन हो गया है, कंजेक्शन की वजह से ये मिडल ईयर में कंजेशन हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्सुडेट कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ईयर ड्रम है ना या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उस पर ये फोर्स डालेगा। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में जो हमारा एक्सुडेट है वो म्यूकस होगा, लेटर वो क्या बन जाएगा, प्यूरुलेंट। प्यूरुलेंट मीन्स पस हो जाएगी उसमें। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा स्टेज ऑफ सुपरेशन। इसमें क्या होता है, पस इन द मिडल ईयर कलेक्ट्स अंडर टेंशन। मिडल ईयर में जो हमारा म्यूकस एक्सुडेट था वो अब हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू पस। ठीक है। स्ट्रेचेस द ईयर ड्रम एंड परफोरेट्स इट बाय प्रेशर नेक्रोसिस। ठीक है, मीन्स अब जो मिडल ईयर में जो यहाँ पे हमारा सारा कलेक्ट हुआ है एक्सुडेट, सारा एक्सुडेट कलेक्ट हो गया अंडर टेंशन, वो क्या करेगा, ड्रम को स्ट्रेच करेगा, ड्रम को स्ट्रेच करेगा और उसे परफोरेट कर देगा, है ना, प्रेशर की वजह से। और जो एक्सुडेट है स्टार्ट एस्केपिंग इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे हमारा सारा एक्सुडेट कलेक्ट हो गया, टेंशन की वजह से ईयर ड्रम पे प्रेशर आया, जिसकी वजह से ईयर ड्रम हमारा परफोरेट हो गया, और हमारे जो ये पिन्ना था यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल था, और जो ये एक्सुडेट है वो कहाँ आ जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। क्लियर है स्टेज ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ हीलिंग। स्टेज ऑफ हीलिंग में क्या होता है, द इन्फेक्शन स्टार्ट्स रिजॉल्विंग फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेज मेंशन्ड एंड यूजुअली क्लियर अप कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी सीक्वेली। हीलिंग का एज नेम सजेस्ट, हीलिंग के स्टेज में क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कि अगर वही हमारा अगर हील नहीं हो पाया, 4th स्टेज पे हील नहीं हुआ तो इट विल लीड टू स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अब जो इन्फेक्शन है मिडल ईयर का वो स्प्रेड हो सकता है मेस्टोइड एंड्रोम में। इनिशियली इट विल कॉज कैटरल मेस्टोडाइटिस। ठीक है, स्टेज ऑफ कोलेसेंट मेस्टोडाइटिस। ठीक है, अब ये सब के क्या कॉज कर सकते हैं, मेस्टोडाइटिस। क्लियर है पैथोलॉजी। देयर आर 5 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज होगा कैथरल स्टेज, जिसमें क्या होगा, कंजेशन होगा मिडल ईयर का। सेकंड स्टेज होगा स्टेज ऑफ एक्सुडेशन, जिसमें एक्सुडेट कलेक्ट होगा। ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ सुपरेशन मीन्स क्या होगा, जो अब पस कलेक्ट हो गया, एक्सुडेट कलेक्ट हो गया, वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम परफोरेट हो जाएगा और सारा जो है एक्सुडेट वो एस्केप हो जाएगा इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। और 4th स्टेज होता है स्टेज ऑफ हीलिंग, और स्टेज ऑफ हीलिंग नहीं आई तो पेशेंट को क्या हो सकता है, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है,
नेक्स्ट आता है साइंस एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइंस होंगे? फर्स्ट है हैवीनेस इन द ईयर में हैवीनेस कैसे? जब कंजेशन हो गया, स्टेशन ट्यूब में ब्लॉकेज होगा, वहाँ पे पस कलेक्ट हो जाएगा, तो पेशेंट को जिस भी कान में ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, पेशेंट को हैवीनेस फील होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है सीवियर पेन एट नाइट। अब वहाँ पे कुछ है, कंजेशन है, इन्फ्लेमेशन है, तो पेशेंट विल हैव सीवियर पेन। देन टिनिटस, ये यहाँ पे पेशेंट को रिंगिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा सुनना, ओके। देन कार्टवेल अपीयरेंस ऑफ ईयर ड्रम एंड डेफनेस। अब जब आप उसको एग्जामिन करोगे, यू कैन सी अ कार्टवेल अपीयरेंस ऑफ ईयर ड्रम। देन ओटोरिया होगा पेशेंट को विद म्यूकोपुलरेंट डिस्चार्ज अकर्स ड्यूरिंग सुपरेटिव स्टेज, ठीक है। ये हमने सुपरेटिव स्टेज में क्या पढ़ा था कि जो हमारा एक्सुडेट है वो हमारा कहाँ चला जाएगा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है, म्यूकोपुलरेंट डिस्चार्ज। देन पल्सेटाइल डिस्चार्ज अकर्स। पल्सेटाइल डिस्चार्ज होगा जो आप फील कर पाएगा पेशेंट, तो उसको बोलते हैं हम लाइट हाउस साइन, ठीक है। पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा, पेन, ईयर फुलनेस, या फिर हम बोल सकते हैं हैवीनेस होगा। और ये जो फोटो आप दे सकते हो ना, ये वाला पेशेंट में मिलेगा कि जो चाइल्ड है वो बार बार अपने ईयर को पुल करेगा, सो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि पेशेंट को पेन हो रहा है। क्लियर? सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करोगे? फर्स्ट इज ट्यूनिंग फॉक टेस्ट या फिर ऑडियोमेट्री। ये जो आप देख रहे हो ये ऑडियोमेट्री, इसमें पेशेंट को ये हेडफोन्स दिए जाते हैं एंड जो वो वाइब्रेशन से जो भी उसको साउंड दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ पे जो है उसका, जैसे ईसीजी हम लेते हैं ना, तो ऐसे ही ग्राफ पे जैसे कितना वाइब्रेशन से उसे सुनाई दे रहा है, कितना वो है, वो सब इस ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। देन ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में हम करते हैं वेबर्स टेस्ट एंड रीनेस टेस्ट। वेबर टेस्ट क्या शो करता है? कंडक्टिव लॉस एंड सेंसरी न्यूरल। ये जो टेस्ट होते हैं ये होते हैं आपके हियरिंग लॉस देखने के लिए, ठीक है। देन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ईयर डिस्चार्ज के, मतलब जो भी ईयर डिस्चार्ज हो रहा है हम उसको क्या करेंगे? एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट है न्यूमैटिक ओटोस्कोपी। यही हमारा क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये जो है ये है न्यूमैटिक ओटोस्कोपी, ठीक है। ये ओटोस्कोप है और इसके थ्रू हम एग्जामिन करते हैं, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये आपको याद रखना है, क्लियर? नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। यूजुअली ट्रीटमेंट किससे होती है? वी गिव एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में क्या क्या दे सकते हैं? वी गिव टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और एम्पेसिलिन फॉर 6 days। देन सिस्टमिक डीकंजेसेंस देते हैं फिनाइल एफिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये तो आपको ट्रीटमेंट लर्न करना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स देते हैं, कौन कौन सा देते हैं? पेनिसिलिन, एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन फॉर 6 days। देन लोकल एप्लीकेशन में आप क्या दे सकते हो? ईयर ड्रॉप में ग्लीसरीन कार्बोलिक ईयर ड्रॉप्स दे सकते हो, या फिर वार्म ऑलिव ऑयल टू रिड्यूस द पेन रिड्यूस करने के लिए वार्म ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, या फिर ग्लीसरीन कार्बोलिक ईयर ड्रॉप्स। देन एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स भी देते हैं हम, सच एज क्लोरामेफेनिकोल या फिर स्पिरिट बोरिक ड्रॉप। ये आप देख सकते हो, ये आपने मोस्ट कॉमनली अपने वार्ड्स में भी देखा होगा, स्पिरिट बोरिक एसिड ईयर ड्रॉप। ये जब आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो गया, जब वो एक्सुडेट बाहर आएगा एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल में, उस टाइम पे ये जो स्पिरिट बोरिक ड्रॉप है तब देना है, क्लियर है? नेक्स्ट आता है सर्जिकल इंटरवेंशंस। फर्स्ट उसमें आता है मायरेंजियोटोमी। मायरेंजियोटोमी में क्या होता है? इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज इनसाइड टू ड्रेन द मिडल ईयर कैविटी। जब देखो बहुत समय टोमी एज द नेम सजेस्ट, टोमी होता है ओपनिंग बनाना, ठीक है। अब ओपनिंग कहाँ बना रहे हैं हम? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ताकि जितना भी एक्सुडेट या प्यूरिलेंट फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो बाहर ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले इंसिजन देंगे इनटू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, देन वहाँ पे एक ट्यूब लगाएंगे, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब विद फोर्सेप, और उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा मायरेंजियो पंचर। मायरेंजियो पंचर क्या होगा? पंचर द मिडल ईयर विद द लॉन्ग नीडल टू एस्पिरेट द मिडल ईयर कंटेंट्स। मायरेंजियोटोमी में क्या हो रहा है? हम एक इंसिजन देंगे और ट्यूब इंसर्ट करेंगे जिसकी वजह से सारा निकल जाए। एज और इन मायरेंजियो पंचर, पंचर मीन्स एक छोटा पंचर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ निडल, और फिर सारा जो मिडल ईयर में कंटेंट्स, एक्सुडेट्स, प्यूरिलेंट एक्सुडेट जो भी कलेक्ट है उसको रिमूव करेंगे, क्लियर है?
नेक्स्ट अभी तक जितना हमने पढ़ा वो था अबाउट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. नेक्स्ट एक क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर डेट लास्ट फॉर मोर देन 6 weeks और फॉर मोर देन 3 months. ठीक है. यूजुअली प्रेसिडेड बाय एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हमेशा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बाद ही होगा. इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 3 to 6. अब इसके भी टाइप्स होते हैं हमारे. फर्स्ट है क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. यही मोस्ट कॉमन टाइप होता है और इंटरमिटेंट ऑफ कंटिन्यूस ओटोरिया प्रेजेंट. ठीक है. इसमें भी एक्सुडेट बार बार निकलता रहेगा. ठीक है. म्यूकोप्यूरिलेंट एक्सुडेट डिस्चार्ज मिलेगा यहाँ पे. देन क्रॉनिक नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. इसमें कोई भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा. ठीक है. एज द नेम सजेस्ट नॉन सुपरेटिव. देन क्रॉनिक स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया. So these are the types of chronic otitis media. Next, what are the causes and predisposing factors for chronic otitis media? लेट ऑनसेट और या फिर इनअप्रोप्रिएट अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का तो इट कैन लीड टू क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. हमने पढ़ा यूजुअली ओटाइटिस मीडिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बाद ही होता है. या फिर एलर्जिक राइनाइटिस. ओके. देन लोअर रेजिस्टेंस मीन्स अगर पेशेंट की कम इम्यूनिटी कम है लाइक इन माल न्यूट्रिशन या फिर अनीमिया के केसेस में. देन अगर कोई भी चाइल्ड है उसको यूस्टैशियन ट्यूब डिफेक्ट है, सेप्टल डिफेक्ट है, लाइक क्लेफ्ट पैलेट है, तो उन सब केसेस में क्या होगा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया देखा जा सकता है. सी जो मैं आपको बोल रही थी कि इन्फेंट में शॉर्ट यूस्टैशियन ट्यूब होता है. यूजुअली जो इन्फेंट में है ना ये जो नोज से और ईयर का जो ये एंगल होता है वो 15 डिग्री होता है. तो जिसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से ईयर इन्फेक्शंस होना बहुत ईजी है. बट ऐसे जब आप एडल्ट में देखोगे तो ये एंगल ना 45 डिग्री से ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इसमें भी क्या सिम्टम्स दिखेंगे. डेफनेस दिखेगा, वर्टिगो, पेशेंट को चक्कर आएगी, टिनिटस, ये रिंगिंग सेंसेशन होगा एंड ईयर डिस्चार्ज विच कैन बी प्यूरिलेंट और द नॉन प्यूरिलेंट. क्लियर. सो अब देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया. इसमें इंट्राक्रेनियल एक होता है और दूसरा होता है इंट्राटेम्पोरल. ठीक है. अब इंट्राक्रेनियल क्या क्या हो सकता है. एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है. अब जो एक्सुडेट एपस वहाँ पे कलेक्ट हो चुका है जिसकी वजह से देयर कैन बी एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस. देन सबड्यूरल एब्सेस हो सकता है. ओटाइटिस मीडिया का पेशेंट को मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, ब्रेन एब्सेस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस हो सकता है. क्लियर. देन इंट्राटेम्पोरल की वजह से बोला था ना अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का जो है अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा. 5th स्टेज में देयर विल बी मेस्टोडाइटिस, पेरोसाइटाइटिस, देन फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, लेब्रिनाइटिस एंड मेस्टोइड एब्सेस. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ओटाइटिस मीडिया. So this much is the topic. I hope this topic is clear to you. It is not such a difficult topic. So in this class we have discussed about the otitis media definition, the classification, that is acute otitis media with diffusion and the recurrent and chronic. Then we have discussed about etiology. Then pathology, there are 5 stages: the catheteral stage of exudation, stage of separation, stage of healing and the stage of complication. Then we have discussed about sign and symptoms जिसमें main होगा heaviness, pain, tinnitus and otorrhea. So these are the main sign and symptoms. Then we have studied about diagnostic test. main कौन सा इसमें याद रखना आपको, pneumatic otoscope. ठीक है. देन ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे एंड मेन है आपको सर्जिकल इंटरवेंशन याद रखना है, मैरिंजोटॉमी एंड मैरिंजोपंचर. यूजुअली जो आपका एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है एक शॉर्ट नोट पे, शॉर्ट नोट ऑन ओटाइटिस मीडिया, तो ये सब आपको शॉर्ट में लिखना होगा. If you have any doubt, please write down in the comment section, and if you like the video, please like, share, comment and subscribe the channel.